गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। गीता और रामचरितमानस दोनों ही हमें इशारा कर रही हैं कि बिना शरणागति के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी माया निवृत्ति नहीं हो सकती। और भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना। बहुत से लोगों में भ्रम है, हम वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, गीता को, भागवत को, रामायण को जानकर, पढ़कर भगवान को पालेंगे। असंभव। किसी यज्ञ से, किसी तप से, किसी पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलते। और भगवान ने सबसे सरल मार्ग भक्ति का बताया। गीता में मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि शरणागति ही इसकी धुरी है पूरी गीता की। 700 श्लोक केवल शरणागति पर। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा, हमारे भी आया था, कि फिर भगवान को 700 श्लोक क्यों बोलने पड़े? इसलिए बोलने पड़े, हमारे मन में बहुत ज़्यादा अज्ञानता भरी हुई है, बहुत ज़्यादा मोह, ममता, आसक्ति भरी हुई है। आप और हम लोगों ने बहुत कुछ ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है,
तो अर्जुन जैसे जैसे प्रश्न करता रहा, भगवान उसका जवाब देते रहे। अंत में निचोड़ यही निकलेगा। अर्जुन ने प्रथम यही कहा था कि हे केशव, मैं आपके अनन्य हूं, आपके शरण्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके प्रपन्न भक्त हूं। भगवान तो जानते हैं ना, हम गुरु को तो धोखा दे सकते हैं, हम गुरु को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। जानत है प्रभु सबके मन की, जानत है प्रभु सबके मन की। और हमें ऐसा नजर आता है कि भगवान को क्या पता, जब हमारे घर में लोगों को नहीं पता मेरे मन में क्या चल रहा है। भाई अंतर है बाकी सब में और भगवान में। रामचरितमानस भी यही कहती है कि बारी मथे घृत होत है, सिकता से बरु तेल, बिनु हर भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि से वो सब कर रहे हैं। अच्छा, क्या किसके लिए कर रहे हो? भगवान को पाने के लिए ना, कुछ नहीं करना। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। हम में और संत महात्माओं में अंतर क्या है? वो जागे हुए हैं, हम सोए हुए हैं। आपको और हमको ऐसा लगता है, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम सोए हुए हैं? स्वप्न देखने वाला भी स्वप्न देखते हुए कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं सो रहा हूं। स्वप्न देखने वाला उस समय मन बुद्धि से सपना देखता है। नया संसार, नया परिवार, नई सुख सुविधाएं, नया दुख। और यहां तक कई बार तो आप और हम लोगों ने भी देखा हो, स्वप्न में हमारी मृत्यु हो जाती है और सुबह जागकर हम मृत्यु नहीं होती। तभी तो हम लोग कहते हैं कि झूठा है सपना। स्वप्न से तो आप जाग गए, हम सब जाग गए, लेकिन ये दिन का जो सपना है, ये माया का जो सपना है, संसार का जो सपना है, इससे नहीं जाग पाए। ऐसा क्यों? सपना सबका अपना अपना होता है और यहां हम सब ऐसा देखते हैं जैसे मैं वैसा वो, सब सपने में हैं, जागे हुए नहीं हैं। जागना किसे कहते हैं? आत्म जागृति को जागना कहते हैं। आत्म जागृति को, बस। आत्मा तो आप सदा से हो, आत्मा आप थे, आत्मा आप हो, आत्मा ही आप रहोगे। लेकिन शरीर मानते हो ये सपना है, संसार को अपना मानते हो ये सपना है, परिवार को अपना मानते हो ये सपना है। माया का संसार लंबा सपना है। कई बार आपसे निवेदन किया गया कि जीव जागा जब जानिए, जब आत्मज्ञान हो जाए। बस हो गया तो हो गया। अच्छा देखिएगा, मैं कई बार सोचता हूं कि लोग वह कहते हैं हमारे घर में अखंड ज्योत जलती है।
मुझे समझ में आज तक नहीं आया। हो सकता है मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे इतने नॉलेज ना हो। अगर आप में से किसी के पास ये नॉलेज हो तो बताइएगा। ये अखंड ज्योत यानी जिसमें घी जल रहा है, जिसमें बत्ती जल रही है, जो एक दिन जलाई गई थी और एक दिन बुझ जाएगी, वो अखंड कैसे है? सोचिएगा। सबके पास बुद्धि है। आप जिस ज्योत को जला रहे हो उसमें तो बत्ती भी जल रही है, घी भी जल रहा है। यानी भारी चीज की आवश्यकता है। और हम सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे घर में अखंड ज्योत जल रही है। अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो जाए तो मुझे बताइएगा सोच के, उसको कौन सी बत्ती देते हो, कौन सा घी डालते हो आत्मा में? आत्मा में ना घी की जरूरत है, ना बत्ती की जरूरत है, ना माचिस की जरूरत है। जिसका कभी व्यय ना हो, अव्यय है, जो खर्च ना हो, जो अंधकार में कभी ना जाए। आप और हम सब लोग परमात्मा की अखंड ज्योत हैं, आत्मा का। लेकिन मरने से डरते हैं। क्यों? इसलिए डरते हैं कि हम अपने को शरीर मानते हैं। अच्छा, डरने से कोई मरने से बचा है आज तक? अरे बाबा, रोज सुबह उठ करके एक दिन मर चुके होते हैं। आपका रोज जन्म होता है और रोज मर जाते हैं। आत्म प्रकाश का ज्ञान नहीं हो पा रहा। और आत्मा बनाई नहीं जाती। जन्म आत्मा का नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। और किस लिए होता है? या तो भोगने के लिए या कुछ पाने के लिए। पाना क्या है? अपने आप को जानना, बस कि मैं कौन हूं। अपने को शरीर मानते हो तो जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। माया का शरीर, माया का मन, माया का संसार। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, फिर बोल रहा हूं, कलयुग के अंदर 3 भक्ति, रामायण भी कहती है, गीता भी कहती है, भागवत भी कहती है। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को कहा, आप सोचिए कि 3 भक्ति, श्रवणम भक्ति, भजनम भक्ति और सुमिरन भक्ति, इनमें मूल जो प्राण है वो सुमिरन है। अब आप और हम लोग सुमिरन तो करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जिसे सुमिरन कहते हैं। कई बार इस बारे में भी चर्चा हुई। आप अपने शरीर के संबंध का ध्यान करते हो, नाम लेते हो, नाम लेते ही उसकी शक्ल सामने आती है। और यहां हम खाली राम 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 कर रहे हैं, भगवान का कोई स्वरूप सामने नहीं आता। लोग ये भी शिकायत करते हैं, हमने भगवान को देखा नहीं। ये सारा संसार भगवान है, आपको विश्वास नहीं? मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो भी आपने विराजमान कराई हैं।
और भगवान की इस बात पर भरोसा नहीं कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं। भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि का कण कण में बना हुआ हूं। क्या करे ये जीव, छल कपट। हेलो हेलो, सुनने के बाद भी हाँ मोहे छल कपट छिद्र न भावा। मोहे छल कपट छिद्र न भावा। और आपको कितनी बार कहा गया, आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका मंदिर जाना सब छल कपट है। वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब सपना मर चुका। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान से भी प्रेम करें और संसार से, माया से भी प्रेम करें। दो नाव में सवार होकर कोई पार नहीं जाता। और देखिए भगवान ने कहा कि बिना परायण शरणागति की, भगवान का अनन्य होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा। और ये सबसे सरल रास्ता है। कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है कि मुझे वेद मंत्र आएंगे तो भगवान गले लगाएंगे। आप बताइए, कोई दादा अपने पोते को, पंखा खोल दिया जी आपने, कोई दादा अपने पोते को जब वो वेद मंत्र बोलता है तब गले लगाते हैं? सोचो इन बातों को। लंगड़ा है, लूला है, गूंगा है, जैसा भी है उसे आप गले लगा लेते हो। क्यों? वो आपकी तरफ ललचाता है, आता है बच्चा, आप तुरंत उठा के गले लगा लेते हो। बुद्धि नहीं लगाता बच्चा, हम बुद्धि लगाते हैं। भगवान जी हम आ रहे हैं, ओम जय जगदीश करे हर के, भगवान को आरती सुना रहे हैं। जानत है प्रभु सबके मन की। जब आप आरती बोलते हो, श्लोक बोलते हो, भगवान आपके अंदर बैठे होते हैं और वो एक शब्द नहीं सुनते, क्योंकि वो जानते सब धोखा कर रहा है मेरे साथ में। और हम वही थे जब मां के गर्भ से आते ही रोए थे, क्योंकि संसार में किसी को जानते नहीं थी, कौन मम्मी कौन पापा, कौन दादी कौन दादा। ये पति और बच्चे तो सब बाद की चीजें हैं। केवल भगवान को याद करके पहला वेद मंत्र बोलते थे। अब वो रोना भूल गए, संसार को अपना समझकर संसार के लिए रोते हैं। और इसी छल कपट में भगवान को भी पाना चाहते हैं। ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप और हम लोग वही करते आ रहे हैं जो तकियानुशी करते आ रहे हैं। अभी भी वो सब छोड़ना नहीं चाहते हैं। हे पुण्य आत्माओं, जब भी मैं कोई शब्द आपसे बोलता हूं तो ये मत समझिएगा मैं अपने को आपसे पहले सामने रख के बोलता हूं। अब भगवान 64वें और 65वें श्लोक में, गीता के दूसरे अध्याय के 64वें और 65वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, अर्जुन ने पूछा था। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, हमारी चंचल बुद्धि है, चलायमान बुद्धि है, आज यहां कल वहां। ये चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।
तो भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्ते अस्तु। क्या मतलब? राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि किसकी है? जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो अखंड ज्योत बन गया। बताइए, इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी आप कभी मरोगे नहीं। अब मरने से डरते हो। हम मरेंगे नहीं, शरीर मरेगा, शरीर का जन्म हुआ था। हमसे राजकुमार जी कई बार कहते हैं, गुरुजी कुछ कृपा करो, समय जा रहा है, पता नहीं कब। अरे बाबा, समय तो गंवा रहे हो, जा थोड़ी रहा है। जाग जाओ तो कल के मरते आज मर जाएं, क्या फर्क पड़ता है? रोज मर तो रहे हैं, जागे नहीं है, अभी भी फंसे हुए हैं संसार में। शरणागति होने का कमाल क्या होता है वो सुन लीजिएगा एक बार, फिर आगे चर्चा करेंगे। एक बार मजिस्ट्रेट साहब ने, एसडीएम साहब ने ऑर्डर दिया, फायरिंग। पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, 10-20 लोग मर गए। भीड़ थी बहुत ज्यादा, 10-20 लोग मर गए गोलियां चलाने से। तो उन पुलिस वालों को जेल होनी चाहिए थी, सजा होनी चाहिए थी। उनसे पूछा गया, बोले जी हमें तो ऑर्डर था ऊपर वाले का, जिसके अंडर में हम थे उसका ऑर्डर था, गोली चलाओ, हमने चलाई। आप जज साहब से पूछिए, एसडीएम साहब से पूछिए। एसडीएम साहब से पूछा गया कि आपने कैसे हुक्म दिया? बोले हाँ मैंने हुक्म दिया। अगर मैं हुक्म ना देता 10 की जगह 500 लोग मारे जाते। पुलिस वालों ने बुद्धि नहीं लगाई, उन्होंने कहा फायर, तुरंत फायर कर दी। यहां अर्जुन बुद्धि लगा रहा है, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, इनको कैसे मारूं? अच्छा, भगवान को अपने रथ पर बैठा रखा है और झूठ बोल रहा है मैं आपकी शरणागति में हूं। यानी ये भी मान रहा है कि आपके शरणागत हूं, आपके अनन्य हूं, आपके प्रपन्न हूं। अब साथ में करूंगा वो जो मेरी बुद्धि कहेगी। तो फिर शरणागति क्या है? हम भी वही करते हैं। हम गुरुओं से जाके बोलते हैं गुरुजी हम आपकी शरणागति में। क्या खाक शरणागति में? करते तो वही है जो हमारा मन कहता है, हमारी बुद्धि कहती है। एक बार जीव परायण हो जाए, शरणागत हो जाए, फिर कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि करे, जो करे सो हरि करे। चद्दर तान के सो जाओ, भगवान के लोक में जाओगे। लेकिन क्या करें, ये ममता मोह आसक्ति का क्या करें? ये झूठी लार, झूठा सपना हमें सता रहा है। और इससे क्या होगा? जिनसे ममता मोह आसक्ति करते हैं वो जाएंगे नहीं साथ हमारे, हम इनके साथ रह सकते नहीं। नतीजा ठन ठन गोपाल। इसका मतलब हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते, भगवान की कृपा का बहिष्कार कर रहे हैं। कबहू के करी करुणा नर देही, भगवान की कृपा को हम समझ ही नहीं पाए। समझ ही नहीं पाए।
तो भगवान कहते हैं राग द्वेष रहित। किसी ने कुछ पूछा था क्या भैया? हाँ शर्मा जी नमस्ते। नमस्कार भैया। आपकी जो बात हो रही थी अभी, ये बताइए कि जो मनुष्य जब यहाँ इस दुनिया में रह जाता है 50 साल 70 80 साल, तो उसके बहुत सारे सामान हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गया, गहने हो गए, ये सब कहाँ जाएंगे? वही तो सोचता रहता है बहुत लोग। नहीं सोचता किस लिए है? लेके आया था, हैं? लेके आया था, भगवान का था, भगवान का इस्तेमाल करके। एक बताओ, होटल में जाते हो, हाँ होटल को साथ ले जाते हो, धर्मशाला को साथ ले जाते हो। नहीं बिल्कुल। हमारे पिताजी, दादाजी, माताजी, दादी गई, परिवार के लोग गए, वो शरीर भी नहीं लेके गए। ये सब भगवान की कृपा से मिला हुआ है हमें। स्पीकर बंद है आपका, समझ रहे मिश्रा जी? नहीं, मतलब ये जो मिला है ये भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से इस्तेमाल करने के लिए मिला है, अच्छा ये अपना मानने के लिए नहीं। नहीं, बट इसको हमको ये नहीं सोचना है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद किस लिए सोचना? हाँ। आप देख, किस लिए सोचना? भाई जैसे हमारी बात होती है कि कभी जिससे क्या कहीं से भी कि वे बहुत सारे गहने हैं, लड़के बच्चे इधर उधर है, किसको कहाँ क्या देना है, ये सब हमको नहीं सोचना है। किस लिए सोचोगे? आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आज अपनी संपत्ति को हाँ बराबर बराबर बांट गया, मैंने ये नहीं देखा कि काबिल कौन है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। हाँ, कल उन्होंने जुए में उड़ा दिया, आप देखने आओगे? नहीं हम क्या, हम तो बस चले गए तो चले गए। तो फिर वही बोल रहा हूं, तुझे दिए वस्तु गोविंदम, सब कुछ तेरा था, तेरा है, तेरा ही रहेगा। तेरा ही रहेगा। हम कल पढ़ रहे थे कि उसमें दिया हुआ था कि जिस कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए, जिस कुरुक्षेत्र में महाभारत देता हुआ, और बाद में वो कुरुक्षेत्र ही है अपना, और बाकी महाभारत में लाखों लोग मर गए जो मरना था। तो समझे नहीं, वो दृष्टि में शरीर मरे, आत्मा कोई नहीं मरती। आत्मा कोई नहीं मरी है। भगवान ने अर्जुन से कहा, भी आगे सुनोगे, मेरी दृष्टि में तो सब मरे हुए ही हैं ये। अच्छा हाँ हाँ। तेरे को तो खाली निमित्त बना रहा हूं मारने के लिए, तू मारने वाला नहीं है। तो इसका मतलब किसी चीज की कोई चिंता नहीं करना है। किस बात की चिंता? आपको उपभोग करने के लिए मिला हुआ, फिर आप छोड़ जाते चल दो जैसे होता कहते ना, चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद। चिंता मेरी परमात्मा करेगा, मैं उसकी गोदी में बैठा हुआ हूं। और उन्होंने दिया भी था आपको। सब कुछ समझे नहीं, उसी का था, उसी का है, उसी का रहेगा। जब भगवान ने कहा मैं ही सारी सृष्टि बना हूं, आप बताइए, आपके पैसे से फल बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आपके पैसे से सब्जी बन सकती है? नहीं बन सकते। आप जब भी बाजार जाते हो, 100 रुपए की चीज दे करके 75 रुपए की चीज खरीद के लाते हो, हाँ हाँ। और उसे खा करके खत्म कर देते हो। तो हमारे शरीर के लिए भगवान ने खुद बने हुए हैं। प्रत्येक अन्नम ब्रह्मेति, अन्न भगवान बने हुए हैं। जब नोट नहीं चलते थे, जब संसार में पैसा नहीं चलता था, जब भी लोग भूखे नहीं मरते थे। हाँ, तो वही बोल रहा हूं। अब पैसे को संभाल संभाल के रखते हैं। पहले लोग ना चावल दे करके गेहूं। अभी कल ही हमने आपको बोला, पशु के सामने नोटों के बंडल डालो। पशु के सामने, अगर एक बात बताओ, पशु के सामने अगर कोई व्यक्ति सतलड़े का हार पहना दे, ज्वेलरी का, हीरे का देख के वो खुश होगा ना? और कुछ खाने का डाल दो तो खा जाएगा बेचारा। तो अपनी खाने की वस्तु वो खाएगा जो उसका भोजन है। वो मनुष्य की तरह नहीं है। नॉनवेज नहीं खा जाएगा, नॉनवेज। तो वही बोल रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य, हम मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन फिर भी होश में नहीं आ रहे। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है अपनी बुद्धि में पड़ा हुआ ज्ञान मिटाने के लिए करना है।
का चिंतन। हमसे कई बार आगे जब पूछते ना लोग कि भगवान कैसे मिलेंगे, मैं एक ही बात बोलता हूँ, डोंट आस्क मी द रॉन्ग क्वेश्चन। भगवान सबको मिला हुआ है। बोले फिर मंदिर ना जाएं। मैंने कहा मन मंदिर में जाओ, उसके बिना तुम रह नहीं सकते। मैं बोल नहीं सकता, आप पूछ नहीं सकते। और मंदिर भी आपको भगवान ही लेके जाएंगे, जब भगवान होगा। भगवान के साथ ही जाते हो। हाँ, भगवान के साथ ही जाएंगे। आप कोई मुर्दा जाता है मंदिर में? यस यस, तो आत्मा ही लेके जा रही है आपको मंदिर में, आत्मा मगर आपको पता नहीं कि भगवान ही लेके जा रहे हैं। भाई आत्मा को लगा कि हमको परिक्रमा करनी है वृंदावन की, तो करती है। तो मैं वही बोल रहा हूं, मगर ये मान के करो कि कन्हैया तेरे साथ परिक्रमा कर रहा हूं। उसे अपने से अलग महसूस करना वो परिक्रमा नहीं है, वो पैर तुड़ाई है। भगवान को अनुभव करे बिना जो भी कुछ करते हो वो सिर्फ कफायत है। राइट राइट, थैंक यू। तो इस श्लोक में हम आपसे चर्चा कर रहे थे, दूसरे अध्याय का 64वां और 65वां श्लोक। भगवान कहते हैं राग द्वेष रहित, यानी बताइए कितनी कमाल की चीज है। राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करता हुआ, कहते हैं हे अर्जुन, वशीभूत अंतःकरण वाला कर्म योगी साधक राग द्वेष रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ। कमाल है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। स्त्री कहते हैं ये मैंने बच्चे पैदा किए। आप सब जानते हो बिना संभोग के बच्चे नहीं पैदा होते। और यहां पे भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंदर कुछ नहीं है। गोपियों के अंदर संसार नहीं भरा हुआ, केवल भगवान भरे हुए हैं। कहते हैं भगवान जहां तुम परिवार में लाए, स्त्री के शरीर में लाए, स्त्री के शरीर का काम करना है। पुरुष के शरीर में लाए, पुरुष के शरीर का काम करना हूं। लेकिन हम लोग अपने को शरीर मान के, इंद्रियां वही हैं, ज्ञानी की भी वही इंद्रियां हैं, संत महात्माओं की भी वही इंद्रियां हैं, और कामी क्रोधी लोभी की भी वही इंद्रियां हैं। तो भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जिसे आत्मज्ञान हो गया, वो अपने बस में राग द्वेष रहित। पहली चीज, आप और हम लोग राग द्वेष में फंसे हुए हैं, और इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ। कमाल की चीज देखो, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के सारे कार्य करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंदर कुछ नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। लेकिन आप और हम लोग इस अज्ञानता में अभी पूरी तरह से स्थिर बुद्धि वाले नहीं हुए हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा,